बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गंदम, चावल, मकई, उसके अलावा सुर्ख मिर्च हो गई, मसाला जात हो गई, ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर आप स्टॉक करते हैं बाद में अच्छी कीमत पर सेल करने के लिए या अपनी ज़रूरत के लिए आप इनको स्टॉक करते हैं, आपने लगाया, आप बाद में अच्छी प्राइसेस लेना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आता है कि गंदम आपने रखी, उसको सीवी लग गई, मकई आपने रखी, एफ्लाटॉक्सिन का प्रॉब्लम आ गया, चावल के अंदर प्रॉब्लम फंगस के आ जाते हैं। उसके अलावा वेट लॉस एक बहुत बड़ा इशू होता है कि चीज़ आपने रखी 40 किलो और वो बाद में निकलती है 39 किलो। तो ऐसे में जब बल्क क्वांटिटी के अंदर कोई चीज़ आपने रखी हुई है तो वो 1 किलो का फ़र्क मनों के अंदर चला जाता है। तो उसके अलावा जब आप एक चीज़ को जितना ज़्यादा लंबे अरसे के लिए स्टॉक करते हैं उसका क्वालिटी का लेवल उतना ही ज़्यादा डाउन होना शुरू हो जाता है। तो बाद में रेट्स आपको अच्छे मिलते हैं उस सूरत में अगर आपकी क्वालिटी भी अच्छी हो तो अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को लंबे अरसे के लिए स्टॉक किया तो जितना टाइम गुजरता जाएगा क्वालिटी उतनी ज़्यादा डाउन होती जाएगी, वेट लॉस उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। बेशक बाद में आपको रेट्स अच्छे मिलें, लेकिन आप एक बात सोचें कि आपने जो चीज़ रखी वो जितनी रखी उतनी ही निकली, और जिस कंडीशन के अंदर, जिस मॉइस्चर लेवल के ऊपर आपने उसको रखा, जिस कलर के अंदर आपने उसको रखा, आपने 8 महीने के बाद खोला तो वही शाइन, वही कलर आपको मिलता है, तो मार्केट के अंदर उसका रेट किस हद तक जा सकता है। अपना एक्सपीरियंस इस साल का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मुझे पिछले साल इस प्रोडक्ट के बारे में पता चला था कि इसके अंदर आप गंदम, मकई, चावल, जितना भी अनाज है वो सारे का सारा, उसके अलावा सुर्ख मिर्च को जब इसके अंदर स्टॉक किया गया और 2 साल बाद मेरे सामने निकाला गया तो उसकी जो रेडनेस थी, जो सुर्ख रंग था, और जिस तरह उसको रखा गया उसी तरह से वो 2 साल के बाद भी निकली, जिस चीज़ ने मुझे हैरान कर दिया। और फिर मैंने 2000 मन जो मकई थी वो इस साल स्टॉक की उसी जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। कुछ को मैंने ओपन गोदाम जिस तरह आम नॉर्मल होते हैं वहाँ पे भी स्टॉक किया और कुछ को मैंने इस टेक्नोलॉजी के थ्रू स्टॉक किया। तो जो रिज़ल्ट्स मेरे सामने आए उसने मुझे हैरान किया। अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, इस प्रोडक्ट के काम करने के तरीके के बारे में बताऊँगा, ताकि आप लोग भी अगर कोई चीज़ स्टॉक करना चाहते हैं तो उसको स्टॉक करने का बेहतरीन तरीका क्या है वो आप लोगों की नज़रों के सामने से गुजर जाए। यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहूँगा जो स्टॉक करने का नाम सुनते ही इसके ऊपर फतवे लगाना शुरू कर देते हैं कि जी ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये ऐसे है वैसे है। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके सारे जो भी शक व शुबहात हैं आपके दिमाग के अंदर वो सारे के सारे इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ आइए फार्म्स चैनल पे मेरे साथ रहिएगा। इस टेक्नोलॉजी की सबसे मज़ेदार बात जो है वो ये है कि अगर तो आपके पास गोदाम है तो बड़े सस्ते के अंदर आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास गोदाम नहीं है और आप बनाना भी नहीं चाहते, इतनी इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है, तो ओपन के अंदर मेरी तरह से आप लोग उसको स्टॉक कर सकते हैं। थोड़ी सी कीमत आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो इस टेक्नोलॉजी से जो बैग्स तैयार किए जाते हैं उनको हर्मेटिक बैग्स कहा जाता है। बड़ा ही सिंपल एक रूल है जिसके ऊपर ये बैग्स काम करते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी भी मेंटेन हो जाती है और आपकी प्रोडक्ट ख़राब भी नहीं होती। कि किसी भी जानदार को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, फंगस को आगे ट्रैवल करने के लिए एक ख़ास किस्म के माहौल की ज़रूरत होती है। तो जब आप इन बैग्स के अंदर अपनी कोई भी प्रोडक्ट रखते हैं, आप मकई रखते हैं, आप चावल रखते हैं, आप गंदम रखते हैं, उसके बाद इनको सील करके इसके अंदर जितनी भी एयर होती है उसको सक करके बाहर निकाल दिया जाता है। ये बैग्स एक ख़ास किस्म के मटेरियल से बने होते हैं। एक अमेरिकन कंपनी है जो इनको तैयार कर रही है, उनके मुकाबले में दूसरी कंपनीज़ ने भी बनाने की कोशिश की लेकिन उस लेवल के प्रोडक्ट को स्टॉक नहीं कर सके। उनका प्रोडक्ट उतना कमाल तरीके से काम नहीं कर सका, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ा। तो ग्रेन प्रो कंपनी जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, इन प्रोडक्ट्स को बना रही है, एक ख़ास किस्म के मटेरियल से बनाती है कि जिसके अंदर किसी भी किस्म की हवा के पास होने के चांसेस ही नहीं होते हैं। जब हवा पास नहीं होती है तो किसी भी किस्म की नमी के पास होने के भी चांसेस नहीं होते। तो आपके प्रोडक्ट को, आपके स्टॉक को जो फंगस लगनी है उसके लिए नमी का होना ज़रूरी है। आपके स्टॉक की प्रोडक्ट, आपके जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को डाउन करने के लिए जो सीवी लगनी है उस सीवी को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने अपना स्टॉक इन बैग्स के अंदर रख दिया, सारी की सारी एयर उसके अंदर से निकाल दी, लेकिन आप ऑक्सीजन 100% नहीं निकाल सकते। तो होगा क्या कि जो जानदार उसके अंदर मौजूद है वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करना शुरू करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना शुरू करेगा। बाहर से ऑक्सीजन बिल्कुल अंदर नहीं आ सकती, तो आहिस्ता आहिस्ता अंदर वाली ऑक्सीजन सारी की सारी यूज़ हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो सा है वो एक ख़ास सतह से जैसे ही ऊपर जाएगा तो आपके बैग्स के किसी भी कोने के अंदर कोई भी जानदार अगर मौजूद है तो वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाएगा। अब होता क्या है, जब आप स्प्रे करते हैं, बहुत बड़ा आपका स्टॉक है, तो आपकी स्प्रे जिन जगहों के ऊपर हो जाती है वहाँ पे वो इंसेक्ट्स वगैरह मर जाते हैं।
जिन जगहों पे स्प्रेज नहीं होते वहाँ पे उनकी कॉलोनीज बाकी रह जाती हैं। यहाँ पे हमने उनके ज़िंदा रहने का जो एक वाहिद सोर्स था वही ख़त्म कर दिया। अब जिस कोने के अंदर वो बैठा हुआ है वो वहीं पे मर जाएगा। और ये मैंने मरे हुए देखे हैं। मेरा स्टॉक तकरीबन 9 से 10 महीने के करीब 8 से 9 महीने के करीब रहा था और मुझे उसके अंदर एक दाना भी लगा हुआ नज़र नहीं आया था। इसी तरह जब इसके अंदर किसी भी किस्म की नमी पास नहीं हो सकती, अब अगर आपने एक गोदाम के अंदर रखा हुआ है, बेशक आपने उस गोदाम को सील किया हुआ है, लेकिन फिर भी बाहर की नमी किसी न किसी तरीके से अंदर आ जाती है, तो इसके अंदर वो निज़ाम बन ही नहीं सकता। इतनी ज़्यादा लेयर्स होती हैं प्लास्टिक के ख़ास मटेरियल की कि नमी उसमें से पास हो ही नहीं सकती। तो अगर आपका अनाज सही मॉइस्चर लेवल के ऊपर 12% के ऊपर स्टॉक हुआ हुआ है तो फिर तो उसके अंदर नमी के कोई इश्यूज़ आते ही नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब आपने बल्क के अंदर परचेजिंग की, किसी और से आपने परचेजिंग की, तो मॉइस्चर 12% है, लेकिन कोई एक बैग ऐसा आ गया जिसके अंदर 13%, 14%, 15% तक भी है। अब क्या होगा, यहाँ पे इसका दूसरा कमाल शुरू होता है कि अगर उस एक बैग की नमी की वजह से फंगस लगना शुरू होती है तो जितने एरिया को फंगस लगी है, जितने एरिया में नमी मौजूद है, उतने ही एरिया को फंगस लगेगी। वो फंगस आगे फैलती नहीं है। ये मैंने इसका कमाल देखा। जो मैंने बैग्स रखे हुए थे उनमें कुछ बैग्स के अंदर नमी ज़्यादा थी। अब एक ककून की एक साइड के ऊपर फंगस लगी है तो पूरे बैग के अंदर आधा किलो जोन सी है दाने ख़राब हुए। बाकी जो जितना भी मेरा वो बैग था उसके अंदर वो फैली नहीं, पूरे का पूरा बैग ख़राब नहीं हुआ, उसके साथ वाला बैग ख़राब नहीं हुआ। अगर आपने इसको गोदाम के अंदर स्टॉक किया तो आप देखेंगे कि फंगस एक साइड से फैलना शुरू होती है कि पूरे के पूरे गोदाम के अंदर फैल जाती है। इस प्रोडक्ट को सही तरीके से टेस्ट करने के लिए मैंने 1000 मन मकई इस ककून के अंदर रखी थी, इन हर्मेटिक बैग्स के अंदर रखी थी, और 1000 मन मकई मैंने आम ट्रेडिशनल तरीके से गोदाम के अंदर रखी थी। तो मेरी जो मकई ककून के अंदर थी उनमें फंगस का इशू आया। उसमें गलती हमारी थी कि हमने ज़ायद मॉइस्चर पे कुछ बैग्स उसके अंदर डाल दिए थे जिसकी वजह से फंगस लगी। लेकिन कमाल ये था कि वो मैक्सिमम पूरे 1000 मन के अंदर शायद कोई 5-7 किलो होगी। लेकिन यही मामला जब मेरे गोदाम के अंदर पेश आया तो सारे के सारे गोदाम के अंदर वो फैली और दानों के ऊपर काले काले वो जो दाग आ जाते हैं फंगस की वजह से वो आ गए, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी डाउन हो गई। दूसरा जो फ़र्क मैंने ये देखा कि आम तौर पे जब भी कोई ग्रेन स्टॉक किया जाता है, गंदम, चावल, मकई, तो आपने अगर 40 किलो स्टॉक करना है तो आपका एग्रीमेंट होता है कि 40 किलो 500 ग्राम एक बैग के अंदर आपको डालना होगा। 500 ग्राम इसलिए रखा जाता है कि वेट लॉस होगा तो एंड पे 40 किलो बच जाता है। हमने भी इसी मेथड के ऊपर रखा। तो जब हमने इनको कुकून्स को खोला और वज़न किया तो 40 किलो 500 ग्राम जो रखा गया था उनमें से ऐसा हुआ कि 40 किलो 475 ग्राम, 40 किलो 450 ग्राम, मतलब वेट लॉस की रेशो इतनी कम थी कि इसको बड़े ही आराम से इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे बैग्स उसके अंदर गोदाम के अंदर पड़े हुए थे उनके अंदर ये सूरत हाल नहीं थी, वहाँ पे वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा था। दूसरा जो फ़र्क बहुत बड़ा था जिसकी वजह से मुझे प्राइसेस ककून वाले की अच्छी मिली कि इसका जो कलर ककून के अंदर स्टार्टिंग, आप देखें ना, एक नई चीज़ आप रखते हैं उसका कलर और होता है, जैसे जैसे पुरानी होती जाती है कलर उड़ता जाता है, फेड हो जाता है। मकई का जो रंग रखते वक्त था वही रंग उसका निकालते वक्त भी था, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत अच्छी प्राइस मिली। लेकिन जो मैंने गोदाम के अंदर रखी उसके अंदर कलर वैसा नहीं रहा, फेड हो गया। तो मैंने ये शर्त रख दी कि भाई मैंने ये ककून वाली मकई तब बेचनी है अगर आप वो भी साथ लोगे। अगर आप वो नहीं लेते तो मैं ककून वाली नहीं बेचूंगा। तो मेरी इस ककून वाली मकई की वजह से गोदाम के अंदर रखी हुई मकई भी उनको मजबूरन ख़रीदना पड़ी, क्योंकि वो इसको छोड़ना नहीं चाहते थे, इसके कलर की वजह से, इसके मॉइस्चर लेवल की वजह से। तो वो मकई इस मकई की वजह से अच्छी प्राइसेस के अंदर चली गई। अब ये तो इसके बेनिफिट्स मैंने बता दिए, इसके काम करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ जिसकी वजह से लोग ककून से थोड़ा सा साइड के ऊपर हो जाते हैं कि इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस पर मैंने कंपनी से बात भी की। हाजी एंड सन्स वो कंपनी है जो ककून्स को पाकिस्तान के अंदर लेकर आई है और इसके ऑफिशियल डीलर भी हैं, उनका नंबर भी मैं नीचे दे दूँगा। आप इन बैग्स को अगर लेना चाहते हैं तो आप उनकी हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके मज़ीद डिटेल्स भी ले सकते हैं और अपने घर बैठे हुए इसको मंगवा भी सकते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा सलूशन दिया कि नो डाउट इस प्रोडक्ट की लाइफ बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप इसको हमसे किराए पर ले लें। आप ककून बैग जो है उसको बेशक आप अपने फार्म के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास अपने फार्म के ऊपर रखने की जगह नहीं तो आप अपनी मकई, चावल या कोई भी चीज़ उठा के हमारे गोदाम के अंदर ले आएँ, हमारे ककून बैग्स के अंदर ले आएँ। सिक्योरिटी हमारा इशू है, रखना हमारा इशू है। आपने सिर्फ माल लाकर रख देना है, जब आपने सेल करना है तब आपने वहाँ से निकाल लेना है। आप उसका रेंट पे कर दें।
अब वो रेंट जो मुझे पड़ा वो तकरीबन 120 रुपये मन के करीब पड़ गया था उस वक्त। मुझे नहीं पता कि आजकल क्या रेट चल रहा होगा। तो इससे ज़्यादा प्राइसेस आपको मार्केट के अंदर ऑफ़र हो जाती हैं सिर्फ इसकी क्वालिटी की वजह से। तो ये मसला एक हल हो गया। उसके अलावा वो लोग आपको बैंक फाइनेंस जो है वो भी लेकर देते हैं कोकून्स के ऊपर, कि बैंक आपको फाइनेंस कर देता है, आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाती है, आप बाद में बेचकर वो पैसे दे सकते हैं। लेकिन उसमें मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि उसके हराम या हलाल होने के बारे में मैं रिसर्च नहीं कर सका, क्योंकि मैंने वो फाइनेंसिंग नहीं ली थी। अगर आपने लेनी है तो आप उसके ऊपर हराम या हलाल के हवाले से रिसर्च कर लें। इस्लामिक फाइनेंस है लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, आप उनको देख लें, तसल्ली हो तो फिर आप उसको ले सकते हैं। अगली चीज़ ये है कि सिर्फ कमर्शियल यूज़ के लिए ये चीज़ें नहीं हैं, बल्कि इसके अंदर छोटी पैकिंग आती है। आपने घर के अंदर गंदम हर बंदे ने स्टॉक करनी होती है कम से कम 1 साल की। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं रखूँ और भूल जाऊँ कि इसको कोई नुकसान भी हो सकता है, तो आप लोग वो छोटे कोकून बैग्स मंगवा लें और उनके अंदर इसको रखें। सॉरी, कोकून्स तो नहीं होंगे, हर्मेटिक बैग्स होंगे, वो उनको रखें आप। छोटे छोटे वो बैग्स होते हैं 1-1 फुट के होते हैं, उनके अंदर मसाला जात के लिए, मतलब इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपने कोई भी मसाला, अब मसाले जात के अंदर क्या होता है कि ह्यूमिडिटी की वजह से उसके अंदर वो क्रंच ख़त्म हो जाता है और इस तरह की चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो आपने अगर इसके अंदर रख दिया तो 12 साल तक वो मसाला ख़राब नहीं होगा। उसके अलावा एक फ़र्क इसके अंदर और भी आ जाता है कि अगर आपको आउटडोर कोकून ले रहे हैं तो वो महंगे पड़ेंगे, लेकिन अगर आपका गोदाम है जिसके अंदर इंडोर आपने इसको स्टॉक करना तो वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। उसमें 120 रुपये मन नहीं आपको पड़ेगा। मेरा जो ख्याल है वो आधे से भी कम प्राइस के अंदर आप लोग ले सकते हैं और उसके अंदर भी क्वालिटी वही होगी, सिर्फ आपको उस बैग को गोदाम के अंदर रखना होगा। तो ये था इस प्रोडक्ट के बारे में मोटी मोटी सी बातें। उसके अलावा जहाँ तक स्टॉक की बात है कि स्टॉक करना हराम है या हलाल है, मैं सिर्फ एक मिसाल आप लोगों को देता हूँ कि गंदम साल के अंदर एक दफ़ा पैदा होती है। तो अगर अप्रैल के महीने में मिसाल के तौर पर गंदम आई, तो जितनी गंदम आई अगर वो सारी की सारी मार्केट के अंदर एक ही महीने के अंदर आ जाएगी और एक ही महीने के अंदर उसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा, तो बाकी 11 महीने आप लोग कहाँ से खाएंगे? तो अगर 11 महीने उस प्रोडक्ट को आपने यूज़ करना है तो कोई ना कोई बंदा उसको लाजमी स्टॉक करेगा। तो अब वो स्टॉक अगर फार्मर कर लेता तो किसी को क्या एतराज़ है? अगर एक इन्वेस्टर उसको स्टॉक करता है तो वो हलाल है, अगर एक ज़िम्मेदार अच्छी प्राइस लेने के लिए उसको स्टॉक कर लेता तो क्या वो हराम हो जाएगा? ऐसा हराम नहीं होता। इस्लाम के अंदर वो स्टॉक हराम है जिसकी वजह से आवाम को नुकसान हो। मतलब मार्केट के अंदर गंदम इतनी शॉर्ट है कि लोगों को खाने को नहीं मिल रही, प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई हैं कि एक आम बंदा उसको ख़रीद नहीं सकता, तो और लोग भूख से मर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर भी अगर आप गंदम को स्टॉक करते हैं तो आप गुनाहगार होंगे। लेकिन अगर एक बंदा उस स्टॉक को रखने के लिए अच्छी खासी कीमत पे कर रहा है, उसकी हिफाजत कर रहा है, तो उसका हक बनता है कि उसको आम मार्केट की निस्बत ज़्यादा रेट मिले। तो ये हराम हलाल वाले चक्करों के अंदर एकदम से फतवा ना दे दिया करें, इससे दूसरों का भी नुकसान होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।